दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अल्लाह के इतने ताकतवर संत हैं कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज की कृपा हो जाए तो वह किसी फ़कीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर कभी उनकी कृपा हो जाए तो आपको ताकत से बादशाह बना सकते हैं। वह उसमें बैठे लोगों को भी बेहोश कर सकते हैं, यानी किसी बादशाह को भी भिखारी बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज में हुए एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र शाहरुख खान ने किया है। हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शाहरुख खान ने खुद अपनी जवानी में बताया है, और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा चमत्कार है जिसके बारे में जानने के बाद आप सभी भी खुश हो जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में ख्वाजा लिख सकते हैं, लेकिन आप मजबूर हो के, इसलिए आज का वीडियो आज आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे अंत तक जरूर देखें, और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से लाइक करें और शेयर करें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अजमेर शरीफ में मौजूद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि की दारगाह पे से भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लाखों लोग हाजिरी लगाते हैं। लोग यहाँ अपना दुख दर्द सुनाने आते हैं, और ऐसा नहीं है कि दारगाह पे सिर्फ मुसलमान ही अपनी परेशानी लेकर आते हैं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी धर्मों और आस्थाओं के लोग अपने दुख दर्द लेकर दरवाजे पे आते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि अजमेर दरगाह पे सिर्फ आम लोग ही आते हैं, बल्कि दुनिया भर से नामी हस्तियां जैसे बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्मी सितारे आदि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पे आते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े अमीर और धनी लोग भी मज़ार शरीफ पे चादर चढ़ाते हैं और अजमेर दरगाह से अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि शाहरुख खान एक बार अजमेर दरगाह पे माथा टेकने आए थे। ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ पे चादर चढ़ाने गए। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख खान भी देखकर हैरान रह गए। और इतना ही नहीं, आप भी इस पूरी घटना को सुनकर चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। दोस्तों, आपको अंत तक ध्यान से देखना चाहिए। शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह भी कहा जाता है, आज बॉलीवुड की ऐसी हस्ती बन चुके हैं कि शाहरुख खान को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं और पहचानते हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक बेहतरीन एक्टर हैं। इसके साथ ही वो एक अच्छे इंसान भी हैं। आज उनके पास लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपको बता दें कि शाहरुख खान हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनके माता पिता बहुत गरीब थे और उनका पालन पोषण भी गरीबी में हुआ। अब आप ही सोचिए, आप सोच रहे होंगे कि शाहरुख खान को ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक इतने बड़े स्टार बन गए और नई नई ऊंचाइयों को छूने लगे। तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है जो शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। शाहरुख खान ने एक मीडिया रिपोर्टर को बताया कि वह वक्त था जब मैं बॉलीवुड स्टार नहीं था, यानी एक आम इंसान था। यह उस वक्त हुआ जब मैं अपनी माँ के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पे चादर चढ़ाने अजमेर दरगाह गया था। उस वक्त मेरी माँ के पास सिर्फ 500 रुपये थे, जो उस वक्त के हिसाब से काफ़ी थे, क्योंकि यह घटना आज से करीब 35 साल पुरानी है। शाहरुख खान ने बताया कि जैसे ही हम अजमेर शरीफ पहुंचे तो मेरी माँ ने मुझे 500 रुपये दिए। मैंने उसमें से 400 रुपये खर्च कर दिए और कहा, बेटा इसे संभाल के रखें। बाद में मैंने वो 500 रुपये लेकर अजमेर शरीफ में डाला और फिर अपनी माँ के साथ दरगाह शरीफ में चल गए। अंदर पहुंचा और फिर हम चादर लेकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे गए। मैं शरीफ पहुंचा और चादर चढ़ाई। इसके बाद जब हम चादर चढ़ाकर वापस आ रहे थे तो अचानक पता चला कि मेरी माँ ने जो 500 रुपये मुझे रखने के लिए दिए थे वह कहीं गायब हो गए हैं। क्या वो गायब हो गया है या किसी ने मेरी जेब से निकाल लिए हैं? यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गया कि
अब मैं पैसे रखना भूल गया था, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे याद दिलाया कि बेटा पैसे संभाल के रखना। तो उस समय मैंने अपनी जेबें टटोली और पाया कि वो पैसा मेरी जेब में नहीं था। यह देखकर बहुत परेशान हो गया कि वह पैसा मेरी जेब में नहीं है, और फिर जल्दी से दरगाह शरीफ के अंदर गया और पैसा ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वो 5 रुपए नहीं मिले, मुझे भी नहीं मिला। फिर मैंने देखा कि दरगाह शरीफ के बाहर बहुत से जायरीन बैठे हुए थे और वहाँ बहुत से फकीर बाबा भी मौजूद थे जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों से पैसा मांग रहे थे। शाहरुख खान ने बताया कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो एक फकीर बाबा जो दिखने में बहुत गरीब लग रहे थे वहाँ आए और मुझे बुलाया और मुझे रोका और कहा कि बेटा, आज तुम यहाँ 5 रुपए ढूंढ रहे हो, आने वाले समय में तुम 1000 करोड़ के मालिक बनोगे। शाहरुख खान कहते हैं कि यह सुनकर एकदम चौंक गया, मुझे झटका लगा, क्योंकि अब तक मैंने किसी से 1000 रुपये के बारे में सोचा नहीं था। मैंने तो उसे बताया कि फिर नहीं, उस फकीर बाबा को कैसे पता चला कि मेरे पास 500 रुपये गायब हो गए हैं और मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों, यह बात बताने के बाद शाहरुख खान ने इंटरव्यू में आगे बताया कि आज उस फकीर बाबा की यह बात बिल्कुल सच साबित हो गई और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत करोड़ों रुपए कमाए हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा कमा लिए हैं। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों से काफ़ी इज्जत और प्यार भी कमाया है। शाहरुख खान ने अजमेर दरगाह के बारे में यह बात आगे बताई। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का यह चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है और महसूस भी किया है। वाकई हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल्लाह के बहुत महान और शक्तिशाली संत हैं। अगर उनकी रहमत हो जाए तो वह एक फ़कीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर उनकी रहमत हो जाए तो बड़े बड़े तख्ते को हिला भी सकते हैं, यानी सत्ता में बैठे लोगों को भी मिटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी आज कुछ लोग ऐसे हैं जो मशहूर होने के लिए, अपनी निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह पे उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है और आपकी मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है, और वह कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह को मंदिर बना देना चाहिए। यह एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, और अब यह न केवल दावा किया जा रहा है बल्कि इस संबंध में न्यायालय में एक याचिका भी दायर कर दी गई है, जिसमें 110 साल पुरानी एक पुस्तक का हवाला देते हुए कहा जा रहा है 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, इसलिए अजमेर दरगाह की जांच होनी चाहिए और फिर इसे तोड़कर मंदिर बनाना चाहिए, यानी इसे मंदिर घोषित कर देना चाहिए और हम पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यही नहीं, यह आज का दावा है कि इसकी जांच का समय न्यायालय में चल रही है। अब इन लोगों को नहीं पता कि कोई मुसलमान का साधारण घर नहीं है जिस पे आप बुलडोजर चला दें। यह अल्लाह का एक संत की दरगाह है, अगर आप इस पे बुलडोजर चलाएंगे तो आपके हाथ जलकर राख हो जाएंगे, आपकी संतान नष्ट हो जाएगी, आप तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। 800 साल पहले लोग ऊँट तक नहीं उठा पाए तो आज अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आना सागर को कैसे की मूर्ति को बिठा सकते हैं, याद रखें तुम्हारी हुकूमत को भी हिला सकते हैं या आपको बर्बाद भी कर सकते हैं, और बर्बाद भी इसलिए मैं कहता हूं कि आप कुछ भी कर ले लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ना लें। आप सभी के लिए फ़ायदेमंद है, ये हमारे देश भारत के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्टर ने अजमेर दरगाह के मामले में शाहरुख खान से पूछा कि क्या इस मामले में किस तरह से देखते हैं, जिस पे शाहरुख खान ने कहा कि देखिए, अजमेर दरगाह सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हर धर्म संप्रदाय के लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। अभी जो लोग अजमेर दरगाह जाते हैं, लेकिन जो लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें पहले यह जान लेना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम समेत सभी धर्म और आस्था के लोग अपनी शिकायतें और अपने दुख दर्द परेशानियों को लेकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे पहुंचते हैं। और आगे शाहरुख खान ने कहा कि अब यह लोग गंदी राजनीति के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच में समस्या पैदा कर रहे हैं। जो लोग नफरत बढ़ाने के काम कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अजमेर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरगाह है, जो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अगर वो जलाल में आ जाएं तो उनका नामो निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा।
इसके अलावा शाहरुख खान ने आगे कहा कि जिस मकसद से ये लोग अजमेर दरगाह में दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत में आ गए तो तुम जैसे फ़कीर को भी बादशाह बना सकते हैं, अगर फ़कीर में आ जाए तो बादशाह को भी बर्बाद कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पे चल रहे विवादों को आप सभी जानते हैं, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है जो अभी अभी वहाँ प्रकट हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक करके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हक मोमिन हक लिखे हैं दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज जलाल और चमत्कार को कल कोई नकार नहीं सकता था और आज भी इसे कोई नहीं नकार सकता था। करीब 800 साल पहले आपने गरीब नवाज को अपने वहां से हटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप अभी भी वहां मौजूद हैं और राजा के ऊंट वहां बैठा था। उस ऊंट को भी आपकी इजाजत के बिना नहीं हटाया जा सकता था। आपकी दरगाह पे उंगली उठा कैसे सकते हैं जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ पर धरती पे अपना मुबारक कदम रखा था। उस समय इतनी गर्मी भयानक थी कि धूप से बचने के लिए आप हजरत शहंशाह हिंद रसूल गरीब नवाज के उसके मुरीद एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए और आराम कर रहे थे। जैसे ही यह बात राजा को चली तो राजा ने उन्हें वहां से हटाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपके ऊंट भी खड़े हो जाएंगे और सिपाहियों के सीधे ऊंटों के पास गए और देखा कि अपनी जगह से खड़े हो गए। यह थी अजमेर ख्वाजा की कुछ चमत्कार। तो उम्मीद करता हूं यह छोटा सा वाकया आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।